CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम जनरल हिंदी में ग्रामर से संबंधित या व्याकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को कवर करेंगे, जहां से आपका 20 नंबरों के टोटल 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप इन वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो इससे बाहर की आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, वो है संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जो ऑप्शन ए दिए गए वही सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इन द टाइप ऑफ जो संधि 3 बता दी हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं। फिर है तीसरे नंबर के प्रश्न में, दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या है, ये आपको बताना है। दयानंद एक शब्द दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। फिर है अगला क्वेश्चन, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो भी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। आपको लोगों को पता ही है दोस्तों, यहाँ पर है दयानंद और कपीस दोनों में एक ही संधि है, वो है दीर्घ संधि। सैंधव में प्रयुक्त संधि क्या है। सैंधव यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जिसमें कौन सा संधि प्रयुक्त है ये बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर। सैंधव में स्वर संधि प्रयुक्त है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के उदाहरण को आप वैसे फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन। पवन जो है दोस्तों स्वर संधि के उदाहरण है, बाकी ये जो है वो स्वर संधि के उदाहरण नहीं है, अनदर संधि के उदाहरण है। तो जो ऑप्शन डी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। पहले हमने उदाहरण समझे थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि वह उदाहरण नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुपदेश। पूछा गया है जो शब्द है दीर्घ संधि वो उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये जो है उदाहरण है, बाकी सैंधव, जलीय, प्रमोदय ये ऐसे संधि है जो यहाँ पर हमने बताए थे दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद बताना है। जैसे तो हमने आपको अभी वीडियो में इससे पहले दो दीर्घ संधि के बारे में बताए थे, उसी तरह आपको इसका भी क्वेश्चन को बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैन्यारी। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दैन्यारी। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि क्या है। पवित्र में बताना है कौन सा संधि लगा हुआ है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि। पवित्र में अयादि संधि लगा हुआ है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट संधि की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट संधि में दिए गए हैं इत्यादि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो 10वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है इत्यादि के सही संधि विच्छेद, तो इति प्लस जो आदि शब्द है वही सही आंसर हो जाएगा। एंड बता दें, हम आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से व्याकरण से संबंधित है। एंड हम नहीं कहेंगे कि एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनको घुमा फिरा के दे सकते हैं। यहाँ पर निरर्थक दिए हैं, तो वहाँ पर दयानंद, विद्यालय, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन का टाइप है, सिलेबस है, वो इसी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो आपको बताना है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस अर्थक। आप लोगों को देख लीजिएगा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद निह प्लस अर्थक। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। धरेश यहाँ पर एक नाम दिए गए हैं, जो स्टूडेंट, अभ्यर्थी किसी का भी नाम हो सकते हैं। तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो है ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धरा प्लस ईस। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है। अभी हमने अगले नाम के पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट नाम आ गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस आशा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, निह प्लस आशा। जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिए गए हैं वही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है। महोष्ण दिए गए हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस उष्ण। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पर सी, ऑप्शन जो डी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और
मैथ अंग्रेजी के बारे में वीडियो लेना चाहते हैं तो इसके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में दोस्तों एक बार विजिट कर लीजिए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कीजिए। आपको बताना है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद करने पर कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं वो करेक्ट होगा। तो है ऑप्शन नंबर बी आशीय प्लस वाद। आशीर्वाद का जो सही विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी आशीय प्लस वाद। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन इसी का, महेश का संधि विच्छेद कीजिए। महेश का आपको संधि विच्छेद करना है तो दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महा प्लस ईस। महेश का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो इसका जो आपको देखने को मिलने वाले हैं महा प्लस ईस, यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन, सन्मति का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। आपको सन्मति का सही संधि विच्छेद करके लाना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिए गए हैं दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कौन से ऑप्शन के सही है। ऑप्शन नंबर डी सदगति, सदमति का जो सही आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलने वाले हैं सद प्लस मति, यही इसका जो है वो सही आंसर है सन्मति का। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अन्वय, पहले हमने राहुल, गोपाल, श्याम, राम बहुत सारे नाम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अन्वय का सही संधि विच्छेद तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 18वें नंबर का ए अनु प्लस आई। अन्वय का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए अनु प्लस आई, यही इसका सही आंसर है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। जो परोपकार है उसमें कौन सा संधि यूज हुआ है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। परोपकार एक शब्द है जिसमें गुण संधि जो है वो प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन जो बी है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। आपको स्वर संधि का उदाहरण को बताना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मन्यंतर। मन्यंतर एक ऐसा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है, बाकी ये जो है वो दोस्तों नहीं है। तो इस तरह हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ के लिए जो एग्जाम होगा वार्ड पर और वार्ड आया के लिए में सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की नए वीडियो के साथ।